नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों में सबसे हॉट स्टॉक है दोस्तों आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लगभग 350 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 400 के नीचे ट्रेड कर रही थी। अभी देखा है तो टेक्निकली ये कंपनी 400 को क्रॉस कर गया है। आज भी देखा है तो 3.5-4% की तेजी देखने को मिली। फिर भी ये कंपनी 70% ऑल टाइम हाई से डाउन है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे भी हैं, तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं तो उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि वहीं पे एपीएल अपोलो ट्यूब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक मतलब कि देखिए, जहां तक कि थोड़ा सा मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं, क्योंकि ये भी कंपनी नेक्स्ट वीवीएल ही आप कंसीडर कर सकते। नेक्स्ट क्या मतलब, ऑलरेडी वीवीएल है ही दोस्तों, क्योंकि जिस टाइप से ये कंपनी मोनोपॉली है उसी टाइप से ये भी कंपनी मोनोपॉली होते हुए दिख जाती है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर जिस भी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अभी इस समय मार्केट में एक तरफा गिरावट होने के बाद थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मैं इन स्टॉक को कवर भी कर रहा हूँ। हमारा आइडिया फोर्ज है। आइडिया फोर्ज के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। कंपनी करती क्या है आप सभी लोगों को पता है। जिस टाइम पे कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी उस टाइम पे ज़बरदस्त मतलब कि रिस्पांस मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 1400 की ये कंपनी देखने को मिल रही थी, और लगभग वहाँ से अभी तक 70% के आसपास ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर एक दिन के चार्ट को देखें 3%, और 5 दिन की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी निचले लेवल से आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। हालांकि दोस्तों 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो 42% ये कंपनी अभी तक डाउन भी हो गई है। 1700 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। ये भी कंपनी मतलब कि एक प्रकार से निगेटिव वे में आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट है दोस्तों, पूरी तरह से रिजल्ट ही मतलब कुछ रिजल्ट में दम है ही नहीं। तो क्या इसी स्टॉक में फंस गए या बेच दे? देखिए दोस्तों, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी कंपनी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.832 मिलियन का आसपास इस कंपनी को, जो कि रोबोटिक कंपनी देखने को मिलती है। आने वाले समय दोस्तों इस कंपनी की यूज़ तो होने ही वाली, मतलब इस कंपनी के भी दिन बदलेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्रोन इंडस्ट्री सेक अप लीडिंग एनएवी फर्म की अगर बात करें इन्वेस्ट यूएसडी डॉलर में, जो कि 1.82 मिलियन इन यूएस बेस्ड रोबोटिक कंपनी ने दोस्तों जो कि निवेश करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव वे में देखने को मिला है, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 15-16 करोड़ के आसपास निवेश होगा, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे अभी भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक्सपांडिंग की फोकस हो रही है, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख सकते हैं। ड्रोन एज बेस्ट सर्विस मॉडल गेन के लिए यहाँ पे देखा है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंपनी का चैलेंजिंग देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब कि नर्वसता भी देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों हम इस न्यूज़ को ज़्यादा डीप में कवर नहीं करेंगे। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो अभी तक कंपनी थोड़ा सा मतलब कि निगेटिव साबित हो रही है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस कंपनी के लिए हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर मैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एफआईस ने बाइंग कर मतलब माफ़ करना सेलिंग कर दिया है, और डीआईस की अगर मैं बात करूँ तो डीआईस ने इस स्टॉक में थोड़ा सा बाइंग किया। लेकिन हाँ, इसके पहले उन्होंने लगातार सेलिंग किया, मतलब जो भी गिरावट आज देखने को मिल रही है आप कह सकते हैं डीआईएस की वजह से ही देखने को मिल रही है। बाकी बचा हुआ स्टेक आप सभी लोगों को पता है पब्लिक के पास है, और इसमें देखा है तो पब्लिक बढ़ती ही जा रही है। लगभग 65% का स्टेक देखने को मिलता है। इसके पहले प्रमोटर की अगर बात करें तो पहले से उनके पास कुछ इतना खास स्टेक देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वहीं पर अगर मैं थोड़ा सा इसके और भी कुछ ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो कुछ भी प्लेज नहीं है, तो जस्ट इसको पॉजिटिव वे में आप ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितनी भी थोड़ा सा मतलब डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब कि आपको नज़र बना के चलना, जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजी हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो एक मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि जैसे जस्ट अभी अभी आई हुई कंपनी है यूनिमैक की अगर मैं बात करूँ तो इसको भी थोड़ा सा आप रडार पे रख सकते हैं। पारस डिफेंस की बात करें तो इन सबको थोड़ा सा आप चाहे तो रडार पे रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो भी रिटेलर इस स्टॉक को में निवेश करना चाहता है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 500 रुपये तो जाना कुछ इतना इजी नहीं है। फिर भी हो सकता है कि 500 रुपये तक जा सकती है, क्योंकि अभी इसमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 350 के आसपास या 300 रुपये तक भी आ सकती है। अगला स्टॉक हमारा एपीएल अपोलो ट्यूब है। हाँ, इस कंपनी के ऊपर आप चाहे दोस्तों रडार पे इसको रख सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस कंपनी की भी खासियत यही है कि आप किसी भी प्राइस पे इस कंपनी को बाई कीजिए, आपका जो है कि प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट बनने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि पैसा बनता ही रहेगा। मार्केट है, यहाँ पे जो है कि 100% रिस्क भी है। ऐसा नहीं कि 100% 80% आपका पैसा बनेगा ही, मतलब कुछ रिस्क भी लेके चलना रहता है। ऐसे में 5 दिन में देखेंगे तो 8%। एक महीने की बात करें तो आप कह सकते हैं 7% 7.5% कंपनी डाउन है आज भी। 6 महीने में अगर आप देखें तो एक फ्लैट कारोबार है। मतलब देखिए दोस्तों, इस कंपनी की खासियत क्या है कि इसमें
यहाँ पे आपने बाइंग किया, वापस गिरावट होगी, फिर ये आपका पैसा रिकवर करेगी, फिर वापस गिरावट होगी, फिर मतलब कि एक लॉस में तो नहीं रह सकते। बाकी ऐसा मेरा मानना है, आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे देखा है तो एपीएल एपोलो जो कि 3.5% की तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे कैन और भी रैली देखने को मतलब कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा जो कि बताया जा रहा है। मेटाल सेक्टर की बात करूँ जो कि टारगेट प्राइस और भी ऊपर बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसको बाइंग की रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। हालांकि दोस्तों अगर मैं एपीएल अपोलो ट्यूब की बात करूं तो 1700 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, मतलब 300 रुपये, 1750, 300, 350 रुपये के आसपास आपको और भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों कि कंपनी आने वाले समय में 1000 के ऊपर भी, माफ़ करना, और 2000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी। जैसे कि अगर इसकी आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जिस समय भागना चालू करती है तो भागती ही रहती है। आप देख सकते हैं 10,000% का आज तक कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया। कंपनी के रिजल्ट की अगर बात करूँ तो रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, इनके लिए थोड़ा सा निगेटिव क्या होता है दोस्तों, चाइना की अगर बात करूँ तो इनके लिए चाइना पॉजिटिव, चाइना नेगेटिव, सभी कुछ चाइना ही देखने को मिल जाता है। एस्टिमेशन की भी अगर मैं बात करूँ तो एक फ्लैट ही रखा है। हाँ, यहाँ पे भी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एफआईज और डीआईज के पास और बचा हुआ स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिलता है। मतलब आप कह सकते हैं प्रमोटर इस स्टॉक में पहले से भी इतना कुछ खास नहीं थे। 35-34% का स्टेक था 2022 में, और आज भी अगर मैं बात करूँ तो 28% के आसपास देखने को मिलता है। एफआईज इस स्टॉक में पॉजिटिव रहते हैं, डीआईज भी पॉजिटिव रहते हैं दोस्तों। मतलब डीआईज की अगर बात करूँ तो कंटिन्यू इस स्टॉक में बाइंग करते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर एपीएल अपोलो ट्यूब में बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर इसको आप बाई आज के प्राइस पे अगर करते हैं, देखिए मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करना फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आने वाले समय ये कंपनी 2000 रुपये तक भी जाएगी, और शायद गई भी थी 1800-1900 तक। उसके लिए तो 52 वीक जो इनका हाई है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखेंगे तो 1800 तक शायद गई भी थी। यहाँ पे जो ऑल टाइम हाईस का देखने को मिल रहा है लगभग 1728 रुपये, जो कि यही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड ये सब सारे जो कि एडजस्टमेंट होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना रहता है। गिरावट होती है तो लास्ट मेरे पॉइंट से 1400 रुपये, 1350 आप कॉस्ट में मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।